तो चलिए भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य और सर्प। ठीक है, तो मनुष्य और सर्प पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग को कवि के बारे में पढ़ना होता है, तो कवि के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका कॉमेडी फोटो नहीं मिला, नहीं तो इनका भी रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह कॉमेडी फोटो खोज रहे थे लेकिन नहीं मिला। देखो, ये तो ऐसी कॉमेडी लग रहा है, ऐसा देख रहे हैं मान लो गुस्सा में ही है। ठीक, तो देखिए इनका, हंस लीजिए थोड़ा। ठीक है, रचनाकार का परिचय देखते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले सिमरिया गांव में हुआ था। इनका जो बचपन था बहुत ही खराब था। इनके पिता रवि सिंह, और जब ये 2 साल के थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया था, माने मर गए थे। तो पिता के बिना बहुत ज़िंदगी खराब होता है, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कि उनके उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो इनकी माता ने पालन पोषण किया, पिता ने, तो क्या करेंगे। दिनकर जी की आरंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित हाई स्कूल में, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1934 में सीतामढ़ी में जब ये सब रजिस्ट्रार बन गए। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। ये सब याद रखिएगा, जब पेपर मुश्किल करता है तो ये सब भी पूछ लेता है कि सब रजिस्ट्रार कहाँ के थे, कौन थे, सीतामढ़ी। दिनकर जी राज्यसभा, इनको भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। क्या दिया था? पद्म भूषण दिया था पुरस्कार में। ये सब भी याद रखिएगा। और ये इनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की युगों से होकर गुजरी। ये भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। उर्वशी काव्य पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हो जाता है। कवि से ये सब पूछ सकता है। और उसके बाद आते हैं आगे, मनुष्य और सर्प। देखिए, मनुष्य और सर्प जो है ये महाभारत के युद्ध का कहानी है। महाभारत में कौन लड़ाई कर रहा है? कर्ण और अर्जुन। ठीक है, और कर्ण और अर्जुन लड़ाई कर रहा था तभी आ गया है अश्वसेन। पढ़ेंगे तो हम लोग को खुद पता चल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये वीर रस का कविता है, इसलिए हम लोग वीर रस में पढ़ेंगे, एकदम गुस्सा होके वीर रस में पढ़ेंगे और आवाज़ भारी करके एकदम बढ़िया से। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। महाभारत के युद्ध का भयानक दृश्य चित्रित किया गया है यहाँ पर इस लाइन में। युद्ध के कारण धरती का सौंदर्य नष्ट हो रहा है। कहा गया है ना यहाँ पर कि नर जल रहा धरित्री का सुहाग, मतलब कि धरती का सौंदर्य नष्ट हो रहा है। यहाँ पर खाली मारपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे मारपीट हो रहा है, खाली ऊपर से तीर बरस रहा है। ये इधर मरा हुआ आदमी लोग, उधर मरा हुआ आदमी लोग, इधर हाथ कटा हुआ, उधर हाथ कटा हुआ, गला किसी का उधर फेंका हुआ है। ठीक, पूरा एकदम खून खून से लथपथ है। इंसानों के भीतर की दुष्टता और स्वार्थ की भावना ने युद्ध को विनाशकारी बना दिया है। तो ये युद्ध हो क्यों रहा है? उसके अंदर के, इंसान के अंदर के स्वार्थ के कारण। इंसान सिर्फ अपना, जितना भी युद्ध होता है बस स्वार्थी होता है। ठीक है, तो ये युद्ध चल रहा है। आगे देखिए, वाजियो गजो की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। तो कहा क्या रहे हैं कि युद्ध के मैदान में घोड़े, हाथी और मनुष्य के शव पड़े हुए, चारों पैरों वाले जानवर और 2 पैरों वाले मनुष्यों को रक्त आपस में मिल गया है, जो युद्ध के क्रूर और अमानवीय स्वरूप को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या, हाथी लोग भी होता था। हाथी लोग क्या होगा, गुस्सा आएगा तो कुचल उचल देगा। तो बस इधर इंसान कुचला हुआ, उधर इंसान कुचला हुआ, उधर हाथी भी मरा हुआ है, इधर हाथी मरा हुआ है, घोड़ा मरा हुआ है। सबका खून मिल के एक हो चुका है, इधर उधर सब जगह सब कुछ मरा पड़ा है। ठीक, ये दिखा रहा है युद्ध। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते युद्ध कितना मुश्किल होता है। ठीक, तो देखिए ये इमेज देखिए, यहाँ पे सब लड़ाई हो रहा है, हाथी वाथी लेकर लड़ाई होता है। गतवर गहरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण दोनों योद्धा खून से सने हुए थे। कौनते, कौनते किसको कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। ये दोनों में से अर्जुन को ना, आपने जो अच्छा लग रहा है उसको, तो इसका कवच है ना, ये कर्ण है, ये अर्जुन है। ठीक है, तो कौनते किसको कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। और कर्ण जूझ रहे कौनते कर्ण, कौन कौन जूझ रहा था? कौनते और कर्ण, अर्जुन और कर्ण जूझ रहे थे। और वो जब लड़ रहे थे तो वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और उसका जो लड़ाई है एकदम गर्जन युद्ध भूमि में गूंज रहा है। एक इधर से तीर फेंक रहा है, उधर से वो तीर फेंक रहा है, दोनों जाके लड़ रहा है और बुम ब्लास्ट हो जा रहा है। कोई किसी का तीर नहीं पहुंच पा रहा।
आगे पढ़ते हैं। दोनों रणकुशल दोनों रणकुशल धनुर्धर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों एक दूसरा पर तीर से प्रहार कर रहा है, ठीक, और कोई तीर किसी के पास पहुंच ही नहीं रहा है, दोनों लड़के एकदम ब्लास्ट हो जा रहे हैं, जैसे हम लोग महाभारत में देखे ही है। इधर से वो तीर मारता है, इधर से वो तीर मारता है, जाके लड़ जाता है। ऐसे हम लोग बचपन में भी खेलते हैं, इधर से वो झाड़ू का सीख लेके मारते हैं, उधर से वो झाड़ू का सीख लेकर मारता है। हम लोग सोचते हैं कि बीच में जाके लड़ जाएगा, लेकिन लड़ता नहीं है, जाके उसको लगता है दुम, हमको भी लगता है दुम, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अपना दोस्त का मार दिए थे, ठीक है, झाड़ू का सीख लेकर। महाभारत खेल रहे थे, इधर से सीख मारे, झाड़ू का सीख गार्डर लेके झाड़ू का सीख मारे, उसका जाके यहाँ पे लगा था, आँख का नीचे, ठीक। मेरा भी लगा था सीख, मेरा तो मैंने यहाँ आसपास लगा था, और उसका आँख का पास ही लगा था। सोचिए थोड़ा सा इधर लग जाता तो बेचारा का क्या होता, उसके बाद मेरा क्या होता, ठीक। तो ये सब खेला मत खेलिएगा, मैंने अब तो आप लोग तो बचपन में है नहीं, ये सब खेला मत खेलिएगा। अर्जुन और कर्ण दोनों महान धनुर्धर और समान रूप से सामर्थ्यवान थे। वे अपने बारों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे की क्षमता के कारण उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे थे, ठीक है। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जियो अपना निसंग, तरकस में से फुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। तो सर मतलब क्या होता है, तीर। जैसे उसने तीर के लिए तीर पीछे हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में आ गया भुजंग। भुजंग मतलब सांप, ये देखो आ गया सांप, ठीक है। जब कर्ण ने अपने तरकस से बाण निकालने की कोशिश की, तो उसमें से एक खतरनाक विषैला सर्प, जिसका नाम क्या था, अश्वसेन, आया और फुकार मारने लगा ना, करता ना जो निकलता है, फुकार मार रहा था ये अश्वसेन, ठीक है, खतरनाक। कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी, जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविध हितकामी। तो जैसे ही आता है अश्वसेन आगे क्या बोलता है कि देखो कर्ण, मैं भुजंगों का स्वामी हूँ, मैं सांपों का राजा हूँ, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि तुम जिससे लड़ रहे हो अर्जुन, वो तुम्हारा शत्रु है, अर्जुन मेरा भी शत्रु है, शत्रु का शत्रु, दोस्त दोस्त, भाई भाई, हम दोनों भाई भाई है, ठीक है, माने हम दोनों भाई भाई, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा में। सर्प अश्वसेन से अपना परिचय दिया और बताया कि वह अर्जुन का जन्मजात शत्रु है। उसने कहा कि वह कर्ण को जीत के लिए हर संभव मदद करना चाहता है, ठीक है। तो ये अर्जुन है, ठीक है, ये अर्जुन का चेहरा ना, ये कर्ण है, महाभारत में कर्ण देखा ना, ये लॉकडाउन के समय यही दिखा रहा था स्टार प्लस पे, तो बहुत देखे हैं तो हम लोग, ये कर्ण, ठीक है। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। तो अश्वसेन क्या बोल रहा है कि अश्वसेन कर्ण से निवेदन किया कि उसे अपने बार पर चढ़ा दें, वह अर्जुन को तुरंत मार देगा, क्योंकि वह उसका जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। स्पंदन माने बेहोश, पूरे माने जीवन के लिए सुला देगा, मार डालेगा। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो अश्वसेन कर्ण से फिर कह रहा है कि वो अपने जीवन भर का जितना भी विष है, जितना भी विष बचा कर रखा है, वो अर्जुन के शरीर में उगेल देगा और अपना प्रतिशोध पूरा करेगा। उसने कर्ण से केवल सहायता मांगी है कि तीर पे चढ़ा दे, और उसको मत मारना, उसका साइड में मारना, बस उसका एक बार पास पहुंच जाओ, बस जाके उसको क्या करेगा, काट लेगा अश्वसेन, ठीक है। हाथ में पाँव में जहाँ काटना होगा काट लेगा, देखो अश्वसेन। राधे जरा हंसकर बोला, देखो राधे हंस रहा है, रो भी रहा है लेकिन हंस रहा है, ठीक। राधे जरा हंसकर, देखो राधे किसको कहा गया, कर्ण को ही कहा गया है। बोले राधे कौन है, तो कर्ण को ही कहा गया। इसका जो पालन पोषण किया था वो राधा माता ने किया था। देखो ये जो पुत्र था, ये दोनों ही कुंती के पुत्र हैं। तो कुंती बड़ी बहुत बड़ी पीस है, भारत में बहुत पीस लोग पाया जाता है, उनमें से एक पीस कुंती भी थी। कुंती वैसी नदी किनारे टहल रही थी, तो कुंती को कोई ब्राह्मण आता है और कुंती को देता है कि ए बिटिया, तुमको हम एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र से पुत्र मिलता है, ठीक है। सूर्य भगवान पुत्र आगे देखते हैं। तो ब्राह्मण से ये कुंती लेती है मंत्र, फिर वो मंत्र लेके और वो ट्राई करती है कि देखते हैं पुत्र होता है कि नहीं होता है, ठीक। मंत्र को पढ़ के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाबा तो बोल के गया है ऋषि मुनि, अब ये ऋषि का बात सच है कि गलत है, हम पढ़ के देखते हैं। और वो मंत्र का उच्चारण करने लगती है,
मंत्र का उच्चारण करती है तो बस जैसे ही मंत्र पूरा होता है ऊपर से आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव उसका हाथ में थमा देते हैं एगो लल्ला जिसका नाम रहता है कर्ण। वही नामकरण भी करके जाते हैं कि इसका नाम कर्ण रहेगा। नामकरण करके जाते हैं। अब कुंती तो थी कुंवारी, शादीशुदा नहीं की थी। अब बिना शादीशुदा लड़की घर अब वापस नदी से लौट के जाए, वो लोग क्या बोलेगा, अरे तुम बच्चे कहाँ से आ गए, ठीक। तो बड़ा ही बदनामी होगा, ठीक है। तो नहीं गई, उसको कहा कि टोकरी वोकरी जुगाड़ की नदी किनारे टहली रही थी, नदी में बहा दी उसको। करण को दी टाटा बाय बाय। तो उधर से कौन उठा लिया, राधा नाम की औरत थी, वो लोग गंगा किनारे थी तो उसको उठा ली। तो वो है कर्ण। और कुंती के ही पुत्र है कर्ण, और कौन है, अर्जुन भी है। तो लेकिन इसको राधे कहा जा रहा है क्योंकि इसका पालन पोषण राधे ने किया। जैसे कृष्ण जी का पालन पोषण किसने किया था, यशोदा ने, वैसे इसका पालन पोषण राधे ने किया था। तो राधे जरा हंस कर, यहाँ तक कौन बोला था, अश्वसेन। अश्वसेन क्या क्या बोला याद है ना, कि मैं अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। क्वेश्चन आएगा कि अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु कौन है, अश्वसेन है, ठीक। जन्मजात शत्रु अश्वसेन है। कर्ण तो जन्मजात शत्रु नहीं है। अगर पूछेगा जन्मजात शत्रु कौन है तो ये है सांप, अश्वसेन, ठीक है। तो राधे हंसकर बोला कि रे कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। अरे ये कर्ण क्या कह रहा है तुम लोग से, पढ़ लो बच्चों प्लीज। अच्छा तुम लोग का माध्यमिक है ना, तो कर्ण भी तुम लोगों से विनती कर रहा है कि तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। तो पढ़ लीजिए आप लोग, बस 2 महीना पढ़ना है, 2 महीना एकदम रोग आके पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 महीना का छुट्टी मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन छुट्टी तो छुट्टी होता है। कर्ण सर्प की बात सुनकर हंसता है और कहता है कि मनुष्य की जीत का साधन उसकी अपनी शक्ति और परिश्रम है, किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पढ़ लो बच्चों प्लीज। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं अनुज मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तो यहाँ पर कहता है कि कर्ण सबसे पूछता है कि क्या वह मनुष्य होकर सर्प की सहायता लेकर एक मनुष्य से लड़ेगा। ये भी मनुष्य है, सामने वाले भी मनुष्य, तो सांप का सहायता क्यों लेना है भाई। अगर सामने वाला सांप रहता तब सांप का सहायता लेते, तो इंसान है, हम भी इंसान है। तो वो उसके पास अगर शक्ति है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जिसके पास आत्मविश्वास होता है, जो शक्तिशाली मनुष्य होता है, वो ऐसा बात बोलता है कि हम भी कर सकते, वो कर सकते तो हम क्या नहीं कर सकते, वो मुझको कैसे मार देगा, हम भी उसको मार सकते, दोनों एकदम पावरफुल है, ठीक। तो ऐसा, और जीवन भर जो निष्ठा पाली, उसने जीवन भर अपने आदर्शों का पालन किया है और उनसे विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। अगर इतना साल से वो इतना अच्छा जीवन जीते आ रहा है, अब जाके वो खराब जीवन जिएगा तो बस उसका मन क्या बोलेगा। अगर वो अर्जुन को मार भी देता है, शत्रु तो है भी। अब आप पूछेगा भैया ये शत्रु है तो मैंने शत्रु नहीं, ये अर्जुन का देखो कि ये भूल जाते हैं, बोलते बोलते बोलना भूल जाते हैं। तो ये देखो, ये जो अर्जुन है और कर्ण है, दोनों तो भाई हुआ, कुंती का ही पुत्र है। तो ये दोनों शत्रु कैसे हुआ, तो शत्रु महाभारत देखिएगा, बहुत बड़ा कहानी है। तो लेकिन है बहुत बड़ा शत्रु है ये दोनों, ठीक है। कैसे हुआ तो महाभारत में जवाब मिलेगा। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। मान लीजिए शत्रु, और इतना बड़ा शत्रु है, छोटा मोटा शत्रु नहीं है। कुंती आई थी इसको समझाने कि देखो काहे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये सब तुम्हारा छोटा भाई है, छोटा भाई को माफ कर दो, काहे झगड़ा कर रहे हो। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपका 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेगा। तो 5 पुत्र बोला, अगर 5 गो तो पांडव था, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, 5 गो था ये लोग। और एगो ये कौन बेटा था, करण था। तो अपने माता को क्या बोला, ये लोग तो टोटल 6 गो था। इसका माता को बोला कि आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। तो ये लोग, उसका तो पुत्र क्या था, कुंती का 6 गो। मतलब ये बोलना चाहता था या तो अर्जुन मरेगा या तो ये मरेगा। अर्जुन मरेगा तो भी 5 गो पुत्र जीवित रहेगा, ये मरेगा तो भी 5 गो पुत्र जीवित रहेगा। उसका मम्मी थैंक यू बोल के निकल गई, बाद में सोच रही जाए ये तो खाली 5 ही को बोला, मेरा तो 6 गो पुत्र है, ये तो बड़ा गलत काम बोल दिया। इसका पापा भी वो पीस था, ये 5 गो पांडव का उसका पापा भी बड़ा पीस था। गया था जंगल में शिकार करने, तीर लेके, झाड़ी का पीछे आवाज़ हो रहा था, झाड़ी का पीछे कुछ आवाज़, हिलने का आवाज़ आया, ले मार दिया तीर, ठीक। पीछे जाके देखा तो एगो बेटा था श्रवण कुमार, वो कंधा पे अपना मम्मी, एक तरफ मम्मी को एक तरफ पापा को लेके तीर्थ यात्रा करने निकला था, क्योंकि उसका मम्मी पापा चल नहीं सकता था। अब उसका बेटे को मार दिया है तीर, ठीक है। अब उसका मम्मी पापा श्राप देता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा, तुम भी मरोगे एक दिन, ठीक। अब
जब भी दूसर का प्रेम करने दूसरी पत्नी के पास जाओगे तुम मारे जाओगे। ठीक है, इसको श्राप मिल गया है, पांडव नाम था, ठीक है, इसको श्राप मिल गया है कि दूसरा पत्नी के पास जाना नहीं है, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इसको पता है कि दूसरा से प्रेम नहीं करना है, तब भी इसकी दूसर की, उस समय तो राजा महाराजा के 3 4 10 12 15 20 आम बात था। ठीक है, तो दूसर की पत्नी के पास कुछ समय बाद ही, अब प्रेम में कहाँ समझ में आता है, चला जाता है दूसर का पत्नी के पास। जैसे ही दूसर का पत्नी से प्रेम करता है तो मर जाता है। ठीक, अजीब अजीब सा कहानी है। ठीक है, तो मम्मी भी पीस मिली, पापा भी पीस मिला। ठीक है, मर जाता वही टाइम पे, का पीस भरा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, पढ़ो वरना तीर चला दूंगा, पढ़िए आप लोग। तेरी सहायता से जैतो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुक्ति खिलाऊंगा। तो कर्ण मानता है कि सर्प की सहायता से वो आसानी से जीत तो जाएगा, लेकिन भविष्य में वो मानवता को क्या मुक्ति खिलाएगा। आने वाले लोग क्या कहेंगे, आने वाले लोग, जो आगे आने वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे, क्या कर्ण जो है वीर आदमी है, नहीं, पापी बोलेगा सब उसको। देखो यहाँ पे बोला भी है, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर ने छार किया, प्रतिभट्ट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। कि संसार जानता है तो कर्ण बहुत महान आदमी है। ठीक, तो कर्ण जो जीवन भर इतना तप सहा, इतना परेशानी सहा, जो अच्छाई के रास्ते पर चलता था, उसने अपनी अच्छाई का त्याग कर दिया और उसने अर्जुन को मारने के लिए सांप का सहायता लिया। सब उसको क्या करेगा, बदनामी करेगा, उसको पापी बोलेगा। तो सर्प का पापी ने सहाय लिया, उसको पापी कहा रहा है। तो उस समय बहुत था कि आने वाले लोग क्या कहेंगे। ये भी अच्छा आदमी था। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। तो बोल रहा है, ए अश्वसेन, तुम्हारे जैसे सांप सिर्फ सांप नहीं है, इंसानों में भी सांप दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आस्तीन का सांप कहते हैं, छिपे हुए सांप है, हमारा बुरा चाहते हैं, छिपके रहते हैं। जब भी हम लोग घास पर पाँव रखते हैं वो काट लेते हैं। ठीक, उनको कहते हैं आस्तीन का सांप। तो सिर्फ तुम लोग नहीं हो, मनुष्य में भी है। तो ये लग रहा है कि किसी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक, कविता के माध्यम से ये लोग किसी को टारगेट करते हैं कि पता भी ना चले उसको, इसलिए लिख दिए कि इनका कोई शत्रु होगा अपने जीवन में, कि उसको टारगेट कर रहे हैं कि रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी, सीमित वन में नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। तो घरों में भी रहते हैं। ठीक, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए निस्सहाय सर्प का लेते हैं। और ये कर्ण ही कह रहा है कि सर्प जैसे लोग मानवता का मार्ग को कठिन कर देते हैं। ये लोग अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए छल कपट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। तो कर्ण ऐसा नहीं चाहता है। कर्ण को चिंता है कि यदि उसने सर्प की सहायता ली तो उसका इतना अच्छा नाम, उज्ज्वल नाम भी इन छलियों के साथ जोड़ा जाएगा, पापियों के साथ जोड़ा जाएगा, और इससे मानवता में पाप बढ़ेगा। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भरी तो है। और वह क्या कह रहा है कि अर्जुन भी इंसान है, हम भी इंसान है, तब सांप का क्या जरूरत है। और ये जो हमारे दोनों में दुश्मनी है, ये दुश्मनी कब तक चलेगा, यही जीवन भर दुश्मनी है, पूरा जीवन भर दुश्मनी थोड़ी चलता रहेगा। बस इसी जीवन का दुश्मनी है। ये जीवन खत्म, दुश्मनी खत्म, अगला जीवन में फिर दोस्त। और महाभारत का सबसे बड़ा यही है, ज्ञान यही है कि जो जीवन है, जीवन चलता रहता है। हम लोगों का कई हजार जन्म हो चुका है और हजार जन्म होने वाले, मने होते रहता है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा सिर्फ क्या करता है, शरीर बदलता है। ठीक, सिर्फ शरीर मरता है। तो ये कह रहे हैं। ठीक है, कर्ण मानता है कि अर्जुन उसका शत्रु है, लेकिन वह एक मनुष्य नहीं, सर्प ही तो है। उनकी शत्रुता इस जीवन तक ही सीमित है और हमेशा नहीं रहेगी। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाई में, सांपों को जाकर सरसर बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। तो कर्ण कहता है कि अगले जीवन के लिए वह क्यों अपनी नैतिकता को नष्ट करे। वह मनुष्य होकर सर्प का शरण नहीं ले सकता है। जा भाग मनुष्य का सह शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता,
मैं किसी है तू भी है, कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। तो अंत में कर्ण सर्प को यह कहकर भगा देता है कि वह मानवता का शत्रु है। कर्ण स्पष्ट करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करेगा। ठीक है, यह कविता कर्ण की नैतिकता, निष्ठा और आदर्शों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन नैतिकता और सत्य का पालन ही वास्तविक विजय है। ये सब लाइन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं दिया, आप लोग ये बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव दिया? ठीक है, तो किसने? वासुकी, तक्षक, अश्वसेन या फिर शेषनाग? तो आप लोग जानिए आंसर, हमको क्या पता है, नहीं पता है हमको। दिनकर को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था? कबीर सम्मान पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य रत्न, भारत रत्न, कौन सा पुरस्कार मिला था? आप लोग बताइए, मुझको नहीं पता है। अच्छा, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, ईयर नहीं लिखे हैं लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। राधे कौन था? देखिए पूछा ना, राधे कौन था? तो राधे अश्वसेन था, कर्ण था, अर्जुन था, कि कृष्ण का पुत्र था? तो देखिए राधा का नाम आया ना, बहुत लोग टिक लगा देंगे कृष्ण का पुत्र में, लेकिन कृष्ण का पुत्र नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए। ठीक है, यहाँ पर कर्ण ने जीवन पर किस निष्ठा का पालन किया? 2023 में आया था। तो कर्ण ने जीवन भर मानव धर्म या मानवता का पालन किया। ये 2 बार आया, 2017 में भी, 2020 में भी। कर्ण ने अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं ली? तो कर्ण अश्वसेन की सहायता इसलिए नहीं लेता क्योंकि यह जीत छल कपट द्वारा प्राप्त होगी, जिसका असर आने वाली सभ्यता पर पड़ेगा। ठीक है, आने वाले लोग उसको पापी बोलेंगे, आने वाले लोग ही कर्ण से सीखेंगे कि कर्ण इतना बड़ा योद्धा, जब ये थी अपने शत्रु को मारने के लिए सांप का सहारा ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? आगे वाला जगह इसी उदाहरण देगा, ऐसी उदाहरण हम लोग सुनते भी है कि वो कैसा किया, वो वैसा किया। ठीक, प्रतिक्षण किसका गंभीर गर्जन कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था? तो प्रतिक्षण कुंती के पुत्र अर्जुन एवं कौरव सेनापति कर्ण का गंभीर गर्जन कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था। ठीक है, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शक्ति तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। ये 2023 में आया था। इससे पूछा है कि इसका रचनाकार का नाम बताओ, तो रचनाकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि दिनकर जी के अनुसार भयंकर विषधर सर्प अश्वसेन कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे मात्र एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने परम शत्रु अर्जुन के पास जाने दीजिए, जिससे मैं उसे अभी तुरंत मौत की रूपी सुला सकूं। बस इस लाइन का भाव पूछा है, तो बस इस लाइन का आंसर बताना है कि बस एक बार कृपा कर धनुष पर, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है, वही लिख देना है। उसके बाद 2017 में आया था, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए निस्सहाय सर्प का लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति मानव और सर्प शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। प्रस्तुत पंक्ति का हर कविता के कवि का नाम तो याद होना ही चाहिए, कहानी के भी कवि का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रसंग जब पूछता है तो प्रसंग मतलब होता है बैकग्राउंड, ये बताना है कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब का कहानी है, क्या है, वो सब बताना है प्रसंग मतलब। तो प्रस्तुत पद में कवि दिनकर जी ने महाभारत कथा में वर्णित प्रसंग में कौरवों सेनापति कर्ण सर्पराज अश्वसेन की सहायता लेने से मना करते हुए उससे कहता है कि मेरे द्वारा तुझ जैसे सर्पों की सहायता लेना संपूर्ण मानवता को नष्ट करने के समान है, अतः वह इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकता। ठीक है, प्रस्तुत पद में तो कौरव सेनापति कौन था? कर्ण था। पहले तो सेनापति उनको बनाया गया था, उनके दादा लगते हैं, क्या नाम था, कुछ तो नाम था, बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, वो मर गए तीर से, जब अर्जुन ने मारा उनको, मर गए, तो इसको बनाया गया। उनका नाम था पितामह भीष्म पितामह। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर जो लिखा है उसका भाव बताना है। कविवर दिनकर जी के अनुसार सर्प को संबोधित करते हुए कर्ण कहता है कि रे अश्वसेन, छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मानव पृथ्वी पर सब जगह रहते हैं। ये न तो स्वयं मानव की तरह रहते हैं और न ही मानवता को रहने देते हैं। ये मानव रूपी सर्प मानवता की राह अत्यंत कठिन कर देते हैं, जिससे मानव का मानव ही शत्रु बन जाता है। अपने सशक्त प्रतिद्वंदी को मारने के लिए सर्प का सहारा नीच लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की शक्ति और हिम्मत नहीं होती।
ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में लिखे। 2020 में आता है ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है। जब आप लोग ये जाइएगा कॉलेज में जाइए तब इस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि काव्यगत विशेषताओं को बताना है। लेकिन फिर भी सिंपल करके यहाँ पर दिया हुआ है कि काव्यगत विशेषता देखना है तो देखो वीर रस पाया जा रहा है ना इनका कविता में, कि वीर रस का प्रबल प्रयोग, ये अपनी कविता में वीर रस का प्रयोग करते हैं। पहले तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह के बारे में लिखना है कुछ। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि थे। उनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, पहले तो उनके बारे में लिखना है। उसके बाद वीर रस का प्रबल प्रयोग हुआ। उनकी रचनाओं में वीर रस प्रमुखता से दिखाई देता है। उनकी कविताएं शौर्य, पराक्रम और संघर्ष की भावना से भरी हुई है। और वीर रस मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ के जोश आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक पंक्ति भी लिख देना है कि जिसको पढ़कर तुमको जोश आ जाए। तो देखो ये वाला जोश वाला कविता है, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। तो ये थोड़ा जोश वाला कविता लाइन है, तो ये हो जाएगा लाइन। यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि जैसा जिंदगी में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उसको भी यहाँ पर लिखते हैं। तो दिनकर जी ने समाज की वास्तविक समस्याओं को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता के दुख दर्द का उजागर किया है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसी कविता एग्जाम्पल ले तो क्या बोला है, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज से छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बस्ती प्रोग्राम घरों में भी। इन्होंने सत्य बताया है कि ये जो सांप है वो इंसानों में भी रहते हैं, इंसान भी कुछ सांप की तरह हो सकते हैं, ठीक है। शक्ति और संघर्ष का स्वर, इनकी आवाज में क्या रहेगा, इनके कविता में शक्ति और संघर्ष देखने को मिलता है। उनकी कविता में शक्ति और संघर्ष का स्वर स्पष्ट लगता है। वे अन्याय, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कवि थे, ठीक है। जैसे कि एक लाइन है, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समझ साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। तो ये क्या है, शक्ति का लाइन समझ में आ रहा है कि शक्ति है, शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। शक्ति और संघर्ष, कि जो इंसान अगर शत्रु से लड़ाई करना है तो वो अपनी शक्ति से लड़े ना, सांप का सहायता क्यों लेता है। तो इनके जीवन में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे कि ये कविता लिख रहे हैं, ये लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। भाषा और शैली की सादगी। अब भाषा तो थोड़ी इनकी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी हम लोग को लिखना क्या है, झूठ लिखना है, ताकि हम लोग को नंबर मिल जाए। झूठ लिखना है कि इनका जो भाषा है, कभी कभी लिखना पड़ता है झूठ। जब झूठ लिख के नंबर आ जाए तो झूठ बोला है। जब झूठ से किसी का घर बस जाए, हम लोग का घर बसेगा झूठ लिखने से, तो झूठ अच्छा है, ठीक है। जैसे कि दाग अच्छा है वैसे भी झूठ अच्छा है। तो दिनकर जी ने सरल, सहज और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। उनकी कविताएं आम जनमानस के लिए लिखी गई थी, जिससे हर वर्ग के लोग उन्हें आसानी से समझ सकते थे। तो कवि का एक बहुत महत्वपूर्ण ये रोल होता है कि उसको कविता जो है, कविता कहानी आसान भाषा में लिखना होता है। अगर ज़्यादा मुश्किल भाषा में लिख दिया तो आम आदमी समझ नहीं पाएगा, और जब समझ ही में नहीं पाएगा तो लिखा भाई का है, ठीक, किताबें नहीं बिकेगा। तो जैसे कि एक लाइन है इसी कविता का, कि इसमें पता चले कि बहुत आसान भाषा है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, ठीक। ये लाइन पढ़ के समझ में आना कितना आसान भाषा है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, कोई भी समझ जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। और इनकी जो कविता होती है प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होती है। तो उनकी रचनाएं न केवल प्रेरणा देती है बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। जैसे, अच्छा ये वाला नहीं लिखना है, उदाहरण ये वाला लिखना है, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूँ। ये मिस प्रिंटिंग मैंने इसको डिलीट करना भूल गया। तो ये वाला मेन है, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूँ। तो जीवन भर जो निष्ठा पाला था अकरण, इससे पता चल रहा है कि जीवन भर जो निष्ठा पाला, अच्छा मानव के पथ पर ही चलना है। निष्ठा जो पाली है उसको खराब नहीं करना है, आगे भी बढ़ाना है। और इनकी कविताओं में क्या देखने को मिलता है, कविताएं कहानियों में वैदिक और पौराणिक संदर्भों का उपयोग। तो उनकी कविताओं में वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग को इस कविता में दिखाई दिया है कि ये महाभारत का ऊपर है। जैसे पहला लाइन है, चल रहा महाभारत का रन, जल रहा धरित्री का सुहाग, ठीक है। तो ये आधा घंटे का वीडियो होगा। आप लोगों में से बहुत कम ही जो ऐसे लोग होते हैं जो पूरा वीडियो देख पाते हैं, ठीक है। क्या कि यूट्यूब में या तो कभी व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंस्टाग्राम बुलाएगा इधर आओ, फेसबुक बुलाएगा इधर आओ, खाली एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो दूसरा सब ऐप क्या करता है, बुलाते रहता है, इसलिए यूट्यूब में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो यूट्यूब में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं तो आपको बधाई हो, आप बहुत मुश्किल काम किए हैं, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम है। तो बस आधा घंटा हो गया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय।